रुको ना, थोड़ी देर बात करते हैं। जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही यादगार दिन होते हैं, कुछ बहुत अच्छे और कुछ बहुत खौफनाक, लेकिन मेरे लिए सारे दिन एक जैसे हैं। सुनो ना, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मार्केट जाना था नई क्रॉकरीज खरीदने। अच्छी भली तो है क्रॉकरीज, क्या प्रॉब्लम है? 1000 बार बोल चुकी हूँ, ये क्रॉकरीज बेकार हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? कोई भी चीज पुरानी हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। अब ये बेकार है। ये जो ड्रामा करना है ना तुम्हें, कहीं और जाके करना। पुराने और बेकार तो तुम भी हो चुके हो। क्या तुम्हें भी ये ग्लास और प्लेट्स की तरह फेंक दूं मैं? मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा एक बहुत ही साधारण आम दिन था वो। सर आजकल है ना, कोई भी विंडो शॉपिंग में जाके अपने जूते नहीं घिसता, जस्ट अ क्लिक और घर बैठे शॉपिंग हो जाती है। सर ऑनलाइन मार्केटिंग में ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। हमसे बेहतर लेदर आपको मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा। और सर हमारे ये जो इंडियन ट्रेडिशनल डिजाइन है ना, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी डिमांड है। और सर ये बिजनेस प्रपोजल मेरी बेटी ने बनाई है, देखिए सर एक बार। मेरी बेटी बहुत ही होनहार, मेहनती और इंटेलिजेंट है, बस थोड़ा फाइनेंस चाहिए आपसे। क्या हुआ? सीट बेल्ट लगाया हुआ है, गाड़ी स्पीड लिमिट में है, क्यों रोका? रूटीन चेकअप। सर, कंट्रोल रूम में एक आदमी का फोन आया, उसी ने इन्फॉर्म किया। इसे पहले से मार कर जानबूझकर गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दी। गाड़ी महंगी लगती है सर, गाड़ी और कपड़ों से तो ये पैसे वाला लगता है। इसकी फोटो खींचकर आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। जी सर। और ये गाड़ी के नंबर से ये पता करने की कोशिश करो ये गाड़ी किसके नंबर रजिस्टर्ड है। सर यहाँ देखिए, इतनी सारी लेडीज पर्स। मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कोई क्यों मारेगा उन्हें? शिवानी जी, आपने अपने पति की 4 दिन पहले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। जी, वो ऑफिस का कह के गए थे, लेकिन वापस घर आए ही नहीं। मैंने अगले दिन ही वाशी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई। आपके पति का किसी के साथ कोई झगड़ा? मुझे ये सब नहीं पता। ये 24 लेडीज पर्स दीपक की गाड़ी की डिक्की से मिली, क्या ये आपके? नहीं, ये पर्स मेरे नहीं है। एक बात बताइए, वो हमेशा ही अपनी गाड़ी ड्राइव करते थे या फिर कोई ड्राइवर रखा था? जी, हमारा एक ड्राइवर है प्रमोद, लेकिन पिछले 1 महीने से वो काम पे नहीं आ रहा है क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर खारघर पुलिस स्टेशन से ये फैक्स आया। ये तो दीपक का स्केच है, बस खाली मूंछों का फर्क है। आखिर ये चक्कर क्या है? क्या दीदी, अभी तक नाश्ता रेडी नहीं किया? कब से भूख लग रही है मुझे, जल्दी देना। अभी नाश्ता बनने में टाइम है, अभी यही खा ले।
और ये क्या है? हाँ, कितनी बार बोला ये बाल छोटे करा ले, जाके कोई अच्छी सी हेयर कटिंग करा ले, वरना कोई लड़की शादी नहीं करेगी तुझसे। दीदी तुझे कुछ पता है नहीं, ओल्ड फैशन हो गई है आजकल ना, लड़कियों को ऐसे ये बड़े वाली पसंद है। मान लूंगी, जिस दिन अपनी नजर से देख लूंगी ना उस दिन मानूंगी। लेकिन हाँ दीदी दिखा दूंगा, पहले तेरे पति का बिजनेस तो देख लूं, समझ लूं, उसके बाद इससे भी मिलवा दूंगा। अच्छा सुन, तेरे जीजा जी को ना सर पे ताता तैया करने की आदत है, तुझे बिल्कुल भी उनसे डरने की या दबने की जरूरत नहीं है। और तू अगर इस फैमिली बिजनेस में आया है ना तो अपनी काबिलियत की वजह से, कोई एहसान वहसान नहीं किया तेरे जीजा जी ने तुझ पे, समझा? दीदी तू और तेरा पति ना दोनों बैंग ऑपोजिट है। तू कहती है कि एहसान मत मानना, और तेरा पति है कि हर वक्त जताता रहता है कि वो मुझ पे एहसान कर रहा है। देख ले दीदी, अगर ऐसे ही चला तो मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा तेरे घर में। आ गई ऐसी करके, फोन उठाने पर मौत आती है तुझे। कब से फोन कर रहा हूँ? अरे हमारा फोन खो गया है। अच्छा, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? और तेरे बाप ने पैसे जमा करवाए थे जो एक ही झटके में मेरे अकाउंट से 15,000 रुपए निकाल के उड़ा दिया। तुम अपनी ही धुनकी में लगे रहते हो ना, एक बार पूछोगे नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है? अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? वो हम खारघर से वाशी स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अरे आप तो ऐसी हालत में आपको ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए, मेरी पत्नी को भी बहुत तकलीफ होती थी। आप कहें तो मैं कहीं आपको छोड़ दूं? लेकिन हमें वाशी की ओर जाना है। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आइए ना छोड़ देता हूँ आपको, आइए आइए प्लीज। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को इतनी तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। अरे हम तो भूल ही गए, हमें ना पैसे निकालने हैं। क्या आप एटीएम के पास कार रोक देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं निकाल कर ले आता हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो। ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। 500 रुपये निकालना है। जी, और पिन? 2211। तूने कार्ड और पिन उस आदमी को दे दिए और उसने निकाले अकाउंट से पैसे। अल्लाह कसम यही हुआ था, वो उसने कोई जादू टोना सा कर दिया था कि मैं उसकी बातों में आ गई। इतना झूठ बोलती रही औरत। हम सच कह रहे हैं, वो किसी बड़ी महंगी गाड़ी में आया था, दिखने में भी शरीफ दिख रहा था, और पैसे की खुशबू तो मानो उसके बदन से आ रही थी। अब ऐसे आदमी पे किसको भरोसा नहीं होगा? शिंदे समझ में नहीं आ रहा है, ये दीपक करमरकर इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी का मालिक है, लेकिन खारघर पुलिस स्टेशन के मुताबिक दीपक करमरकर ने किसी रेशमा करवे का एटीएम लेकर उसके अकाउंट से पैसे चुराए। चक्कर क्या है? सर, रेशमा का पति। क्या नाम है तेरा? गणेश। गणेश, हमको ना तेरी बीवी से बात करनी। कहाँ है वो? वो तो भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई? अरे हम पर क्यों बरस रहे हो? भरोसा नहीं है तो पुलिस से जाकर पूछो। हाँ हाँ, पुलिस के पास भी जाऊंगा, कचहरी भी जाऊंगा, तलाक के लिए। तलाक? इतनी सी बात के लिए? तेरा झूठ सुन सुन के थक गया हूँ, या तो तू मेरे 15,000 रुपए दे या फिर तलाक दे दे। साहब मुझे लगा एक दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन वो तो गायब ही हो गई। तब मुझे लगता है ना वो उसी गाड़ी वाले के साथ भाग गई। सच बोल रहा है? सर मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोले तो मेरी गली में कुत्ता काट खाए मुझे। तेरी गली का कुत्ता काटे ना काटे, तू झूठ बोलेगा ना तो हम जरूर काटेंगे। फिलहाल ये शहर छोड़कर जाना नहीं, समझा ना? और तेरी बीवी रेशमा आई ना तो उसे यहाँ लेकर आना, हमें उससे बात करनी है। चल रिवर्स गियर डाल और निकल इधर से। सर आपको क्या लगता है ये सच बोल रहा है? शिंदे, सच झूठ का तो पता नहीं है, लेकिन इस गणेश से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो लोग जुड़ते हैं। एक दीपक जो मर चुका है, और एक इसकी बीवी रेशमा जो भाग चुकी है। इस पर नजर रखो और रेशमा को कहीं से भी ढूंढ के निकालो, और ये दीपक की गाड़ी को और मोबाइल के जीपीएस सिस्टम को ट्रैक करो, और वो जहां जहां गया था वो एरियाज के सीसीटीवी कैमरा को खंगालो। जी सर। सर, दीपक के ऑफिस से पता चला है कि दीपक की कुछ दिनों पहले एक पर्स मैन्युफैक्चरर के साथ बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। कौन है ये लोग? आई एम श्योर मिस्टर जयंत कि आपकी बेटी काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं आपकी कंपनी को फाइनेंस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज वर्ल्ड में ज्यादातर लोग एनिमल क्रुएल्टी के अगेंस्ट हैं, जीव हत्या के खिलाफ। ऐसे में किसी प्योर लेदर के बिजनेस में इन्वेस्ट करके मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ऐसे बकवास प्रपोजल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप मिस्टर दीपक। आप लोग जा सकते हैं। हम लोग यहाँ बिजनेस प्रपोजल लेके आए थे, भीख मांगने नहीं, जो इतना आखड़ दिखा रहे हैं आप। पैसा होना तो अकड़ आ ही जाती है।
सिक्योरिटी। मिस्टर दीपक, याद रखूंगा इस बेइज्जती को। आपकी बेटी के बिजनेस आइडिया को दीपक ने फाइनेंस नहीं किया था ना, जाहिर है एक बाप को गुस्सा तो आया होगा। आया था सर, लेकिन सर एक बिजनेसमैन अपना बदला बिजनेस में आगे बढ़कर लेता है, किसी का खून करके नहीं। तो आपकी फैक्ट्री से निकले लेडीज पर्स दीपक की गाड़ी में क्या कर रहे थे? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने ये सारे पर्स दीपक के कार के डिक्की में रखे, फिर उसका मर्डर किया, क्या कह रहे हैं सर आप? सर इनफैक्ट ये बैग्स हमारे कंपनी की है ही नहीं। इसकी डिजाइन्स देखिए कितनी लोकल है, ये ना आपको सड़क पे आराम से मिल जाएगी। कंगना ऐश्वर्या आलिया की पसंद, ले लो 300 रुपए 300 रुपए 300 एम 300 फिक्स प्राइस है, नो बार्गेनिंग। और ये? हाँ ये भी 300 है ना, बार्गेनिंग नहीं है मैम। अरे कल ही खरीदा मम्मी ने, प्रियंका ने अपनी शादी में पहना था ना, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम चटक लाल, ऊपर से गोल्डन वर्क है, सिल्वर भी। तू देखना, पहनूंगी ना तो प्रियंका से भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। तू आ रही है ना? ये तो दीपक की स्केच है, लेकिन ये मूंछ है। मैंने तो इतने सालों में उन्हें कभी मूंछों के साथ नहीं देखा। देखिए मैडम, नकली मूछें लगाना बहुत आम बात होती है। मैं कुछ समझी नहीं, बात क्या है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पति बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अरे उनका मर्डर केस सॉल्व करने के बजाय आप लोग उस पर घिनौना आरोप लगा रहे हैं। ये एफआईआर रिपोर्ट 1 महीने पहले दर्ज की गई थी, देखिए। शिवानी जी, हर इंसान के अलग अलग रूप होते हैं। क्या आपके पति दीपक की जिंदगी का ऐसा कोई पहलू था जो शायद छुपा कर रखते हो? मुझे नहीं लगता। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने मना किया था ना कमरे से बाहर निकलने के लिए। चलिए अंदर जाइए, अंदर जाइए। प्लीज अंदर जाइए ना। ये आपका ड्राइवर प्रमोद, ये कितने साल से काम कर रहा था? बहुत साल हो गए उसे। रोहन जब छोटा था तब से है वो। और दीपक ने उसे मेरे और रोहन के लिए ही रखा था। अपनी गाड़ी वो खुद ही ड्राइव करते थे। शिवानी जी, दीपक के कॉल रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि आखिरी बार बात उनकी आपके साथ हुई थी। कोई खास बात? नहीं, मैं तो बस उन्हें यही पूछ रही थी कि वो कब तक घर लौटेंगे, और उन्होंने कहा 1 घंटे में। शिवानी, बस रोज रोज एक ही सवाल। अरे जो बनाओगे खा लूंगा। हाँ पहुंच रहा हूं 1 घंटे में। हाँ ऑफिस में ही हूं। आ रहा हूं ना, रखो अभी। दीपक, क्यों आते हो यहाँ पर? मेरी साफ सुथरी बातें तुम्हें समझ नहीं आती? इस दुनिया में साफ सुथरी बात कोई होती ही नहीं है। ए जीजू, और क्या चल रहा है? टाइम पास चल रहा है। तू बता, कैसा लगा रिसोर्ट? सच कहूं, मजा नहीं आ रहा है, एकदम बोरिंग है। अच्छा, और बोरिंग क्यों लग रहा है तुझे? जीजू, जहां इतनी मनहूसियत हो वहां बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अभी देखो, ये क्या टांगा हुआ है आपने? ये देखो, ये क्या टांगा हुआ? क्या कर रहा है तू? 1 मिनट, ये अरे बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। जीजू, आजकल वर्ल्ड में ब्रांडिंग सब कुछ है, जो दिखता है वो बिकता है। आप यहां ना अपनी एक बड़ी सी पिक्चर टांगो किसी सेलिब्रिटी के साथ, एकदम स्टाइलिश। तेरे दिमाग का पुर्जा हिल गया है? क्या कर रहा है ये? याद रख, तेरी बहन की वजह से तेरा पागलपन झेल रहा हूं मैं, समझा तू? और मेरी बड़ी वाली फोटो लगा के क्या होगा? क्या होगा? आप एक बार करके तो देखो, फिर देखो बिजनेस कहां से कहां जाता है। बिजनेस जहां जाना है वहां जाएगा। पहले ये फ्रेम्स तू वापस जगह पे लगा। जीजू, मैं ना एक फोटोग्राफर लेके आता हूँ, पिक्चर तो आपकी लगाऊंगा मैं। रेडी रहना।
सर हमने दीपक के ऑफिस के सारे पेपर्स और बाकी के रिकॉर्ड्स भी चेक किए, पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे कि साबित हो सके कि वो पर्स स्मगल किए गए। सर दीपक के कांटेक्ट में किसी सस्पिशियस पर्सन का नाम भी नहीं। उसका ड्राइवर प्रमोद, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, हम उसके गांव गए थे, उसकी डेथ हो चुकी है सर। व्हाट? हाँ सर, एक बीमारी के चलते काफी पहले उसकी डेथ हो चुकी है। वैसे सर क्राइम स्पॉट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज मैंने मंगवाई है, पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, मैं कमिश्नर के ऑफिस से फोन करवाता हूँ। सर एक अच्छी खबर है सर, हमें दीपक की कार में से जो बैग्स मिले थे उनमें से 2 के बोनाफाइड सीरियल नंबर से पता चला है कि वो क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए थे, अनीता कश्यप और श्रेया खट्टर के नाम से। उन दोनों से पूछताछ करो और उनसे पता करो कि उनके पर्स दीपक की गाड़ी में क्या कर रहे थे। हेलो अनीता कश्यप जी, मैं नवी मुंबई पुलिस थाने से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक बैग के सिलसिले में बात करनी थी जो आपने पूना से खरीदा था और अब शायद आपसे खो गया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरा कोई पर्स नहीं खोया है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा कॉल करूंगी। जी। हेलो सर। प्लीज हैव अ सीट। सीवी लाई हो? जी सर। मेरा एक फैमिली बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस को रिवाइव करके रीलॉन्च करना चाहता हूँ। आई होप तुम बड़े अकाउंट्स हैंडल कर पाओगे। जी बिल्कुल सर। गुड। अनीता, आज मैं तुमसे बिजनेस के रिगार्डिंग मिलने नहीं आया हूँ। एक्चुअली मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें और अच्छे से समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, एक अच्छे दोस्त की तरह। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे अनीता। कुदरत ने मर्द और औरत को बनाया ही ऐसे, जानवर की तरह। अनीता, अनीता बेटा नीचे आ जाओ, लड़के वाले आ गए हैं। सर भाई अनीता कश्यप से बात हुई है, उसका कहना है कि उसका कोई पर्स चोरी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन खरीदा तो उसी के कार्ड से गया था ना। जी सर, मुझे लगता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स निकालो। और वो दूसरी लड़की श्रेया खट्टर, उसका क्या हुआ? वही है मैम। दीपक? पर सर उसने तो मुझे अपना नाम केशु बताया था। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकती। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था सर। लगता है ये दीपक नाम बदल कर सारे क्राइम्स करता था। कहाँ मिली थी तुम उसे? सर वाशी मॉल में। मैं वहाँ पर एक सेल्स गर्ल का काम करती थी सर। मुश्किल से 1 हफ्ते बाद ही उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। हम 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए गोवा गए थे सर। सब कुछ मेरे लिए सपने जैसा था, लेकिन सर सपने तो टूट जाते हैं ना। और ये मुझे गोवा में छोड़कर कहीं गायब हो गया। कितने साल पहले की बात है ये? सर करीबन 1 साल हो गया। मुझे उसके साथ बिताया हुआ हर पल अच्छे से याद है सर। उसने मुझसे जबरदस्ती अपने लिए एक महंगा मोबाइल खरीदवाया। शिंदे, लेकिन हमें तो एक भी मोबाइल नहीं मिला। अरे क्या कर दिया आप? अरे वहाँ पे कुछ नहीं है मैडम, आप क्या ढूंढ रही है मुझे बताइए ना। देखिए वहाँ मत जाइए, वहाँ कुछ नहीं है। मैम रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। मैम ये क्या कर रही है मैम, आप मुझे बताइए ना, आप क्या ढूंढ रही है? मैडम ये आप क्या कर रही है? रुक जाइए, मुझे बताइए तो आप क्या ढूंढ रही है मैडम? सर पूरा ऑफिस तो आपने साइन मारा, अब बॉस के केबिन में सर आप लोग क्या कर रहे हैं? चुपचाप खड़े रहिए, आप अच्छे से चेक करना वहां पर। क्या ढूंढ रही है मैडम? अरे रुक जाइए ना मैम। हाँ सर ये सब फोन उसी के हैं। पर हाँ सर ये फोन मैंने खरीदा था केशु के लिए, अपने केशु के लिए। बकवास करिए सर, सरासर बकवास करिए। ये
ये कह रही है कि मेरे पति ने इसे 1 हफ्ते तक गोवा में यूज किया। अरे उनका मर्डर हुआ है और तुम उनके नाम पर कीचड़ उछाल रही हो। झूठ बोल रही है सर, झूठ बोल रही है। और आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये झूठ बोल रही है? क्योंकि सर मेरे पति किसी भी औरत के साथ कुछ कर ही नहीं सकते थे। वो गए थे। जीजू कैसे उजड़े हुए चमन भर्ती कर रखे हैं आपने? ऐसे तो आपकी बगिया में कभी बाहर ही नहीं आई। जीजू रिजॉर्ट ना हैपनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए, हैपनिंग टाइम, ऐसे कब्र में लटके लोगों को देखने के लिए नहीं। ओ जीजू डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं ना इस रिजॉर्ट की काया पलट कर दूंगा। केशु, तुझे याद है कि तू भूल गया कि यहाँ पे तेरी बहन पार्टनर है, तू नहीं। मुझे से कुछ फर्क नहीं पड़ता जीजू, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ना सिर्फ परफेक्शन पसंद है और मैं इस जगह को परफेक्ट बना के रहूंगा। ये दीपक करमरकर की ट्रैवल हिस्ट्री को चेक करो और पता करो कि वो दोनों औरतें, दीपक की बीवी और वो श्रेया, वो दोनों जो क्लेम कर रही है उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। जी सर। सर दीपक ने अम्मी को भेजने के लिए मेल लिखी थी लेकिन भेजी नहीं थी। ये दीपक के मेल बॉक्स के ड्राफ्ट से मिली है सर। ये अमी मतलब वही है ना जो पर्स के बिजनेस के फाइनेंस के सिलसिले में दीपक से मिली थी? जी सर। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया को सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। सर मेरे फादर इन लॉ कल शाम से मिसिंग है। मैंने काफी बार उन्हें फोन ट्राई किया लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। आपका किसी और शहर में या गांव में घर है, उसका कोई एड्रेस हो तो दीजिए। सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ 10 दिनों से उन्हें जानती हूँ। 10 दिन पहले ही हमारे घर रहने आए थे। तुम शिवानी हो ना? हाँ लेकिन आप? मैं दीपक का पिता। लेकिन पापा। हाँ खुश रहो, खुश रहो। इतने साल बाद आखिर आपने हमें माफ कर ही दिया। थैंक यू सो मच पापा। अरे तुम देख क्या रही हो? पैर छुओ। अरे रोहन बेटा जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। कम 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 कम। ये देखो दादू आए, नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। इसका मतलब है आपकी और दीपक की शादी दीपक के पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ हुई थी? जी सर, मैं दीपक से उम्र में बड़ी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे। और इतने साल के बाद वो अचानक से घर आ गए? हाँ सर, 8 साल बाद। और आपका कहना है कि आपको शादी से पहले ही पता था कि दीपक को औरतों में इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आपने शादी की? जो इंसान किताब की तरह आपके सामने अपनी जिंदगी के पन्ने खोल के रख दे, उस पर तो भरोसा करना ही पड़ता है ना सर। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो मुझे पत्नी के सब अधिकार देंगे सिवाय एक अधिकार को छोड़कर, और हम बच्चा भी IVF के थ्रू करेंगे। मुझे एक बात बताइए, दीपक की मौत में और आपके ससुर के मिसिंग होने में आपको कोई कनेक्शन लग रहा है? मुझे कुछ नहीं पता सर। लेकिन हमने पता किया, श्रेया झूठ नहीं बोल रही थी। श्रेया ने केशु के बॉडी पर एक बर्थ मार्क के बारे में बताया था जो वाकई में दीपक की बॉडी पर था। इनफैक्ट श्रेया के पहले रेशमा ने भी दीपक के बारे में कंप्लेंट दर्ज की थी और अब रेशमा भी मिसिंग। जब आपको लगता है कि दीपक इतने सालों तक मुझसे झूठ बोल रहा था, वो धोखेबाज है, वो एक पर्वर्ट है और समाज में अपना परिवार दिखाने के लिए मुझसे उसने शादी की, तो ये भी बता दीजिए ना कि उसके पिता कहाँ है। ये चोट कैसे लगी? किसने किया ये सब? अपने पति से पूछ। जी मैं शिव करमरकर को ढूंढ रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ही हूँ शिव करमरकर। क्या दीपक करमरकर के पिता आप हैं? जी हाँ, दीपक का पिता मैं ही हूँ।
दीपक क्यों आते हो यहाँ पर? मेरी साफ सुथरी बातें तुम्हें समझ नहीं आती? इस दुनिया में साफ सुथरी बात कोई होती ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? दीपक ने तो खुद बताया था कि वो उसके पिता है। हमने सब पता कर लिया। दीपक का असली पिता वो नहीं कोई और है, और उसने हमें बताया कि आपने पैसों के चक्कर में दीपक से शादी की। झूठ बात, बकवास कर रहा है वो। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि बकवास आखिर कर कौन रहा है, और गेम किसने खेला है? आपने, दीपक के नकली पिता ने, या फिर दीपक अपने ही किसी गेम का शिकार बन गया? और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आपको हमारा मेहमान बनना होगा। मैडम मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए मुझे। सर दीपक के घर से जो हमें फोन्स मिले थे उन सभी को हमने डिकोड किया, और उनमें से एक फोन में सर हमें ये इमेजेस मिली। अवनी, इन सारे इमेजेस के सोर्सेज निकालने होंगे। जी सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से सीसीटीवी फुटेज आई। अरे लेकिन अंदर आने की क्या जरूरत है? बात करो ना बाहर से। उतरो, गाड़ी से उतरो। देखो, क्या चाहिए तुम्हें? गाड़ी चला। देखो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए मैं जितना बोलोगे उतना दूंगा। चाकू उठाओ। बोला ना, गाड़ी चला। सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अश्योर किया है कि वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके हमें इन्फॉर्म करेंगे कि दोनों आदमी उनके हैं या नहीं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। एक काम करो, अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दो। हो सकता है कि नकली ट्रैफिक पुलिस वाले भाड़े के कॉस्ट्यूम लिए। आसपास के एरिया के सारे कॉस्ट्यूम वालों से भी पूछताछ करो। जी सर। हेलो, क्या आपने कब देखा इसको? सर करीब 2 घंटे पहले जब मैं यहाँ आई तब वो ऐसे ही थी। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा शांति, एम्बुलेंस बुलाओ। जी सर। सब मेरी ही गलती है। आपकी गलती? मैं कुछ समझा नहीं। सर, एक और लड़की 3 दिन पहले गायब हुई थी। कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। कौन हो तुम? एक लड़की 3 दिन से गायब थी और आपने पुलिस में कंप्लेन भी नहीं की। सर मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत डर गई थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे इस पीजी की बदनामी हो। सर, एम्बुलेंस आ रही है। आज की सबसे बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी के मालिक दीपक करमरकर की कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी, लेकिन असल जिंदगी में वो विक्टिम नहीं, एक क्रिमिनल थे। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि एक और बड़ी खबर आई है नवी मुंबई से 2 लड़कियों के रेप होने की। आखिर मुंबई जैसे शहर में डबल रेप, कहाँ गया प्रशासन जिन्होंने ये दावा किया था कि लड़कियां मुंबई में सुरक्षित हैं? आइए जानते हैं कि अपोजिशन पार्टी का इस। सर, एक और लड़की की रिपोर्ट आई है जिसे मार्केट एरिया में टारगेट किया गया। मॉडस ऑपरेंडी यहाँ की क्राइम से मिलती जुलती है। पहले लड़की को प्यार में फंसाया, फिर होटल में ले जाकर ब्रूटली रेप किया। लड़की का कहना है कि लड़का क्लीन शेवन था और उसने कैप पहन रखा था। लेकिन सर, इस बार ये कांड नवी मुंबई में नहीं, बैंगलोर में हुआ है। बैंगलोर में? हाँ सर, हो सकता है कोई कॉपी कैट हो। वहां की कोई सीसीटीवी फुटेज मिली? हाँ सर, मिली है, पर क्लियर नहीं है। इसमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अवनी, नवी मुंबई के पीजी से जो लड़की गायब हुई थी रोहिणी, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, उसका मोबाइल पीजी में ही बंद हो गया था, और उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी कुछ सस्पिशियस नहीं दिखाई दे रहा। एक बंदा पीजी में घुसता है, एक लड़की को रेप करता है, एक लड़की को उठाकर चला जाता है, और किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये देखिए, इट्स कंफर्म सर। उस सुनसान जगह पे जो लाश मिली है वो रेशमा कर्वे की है। उसके मोबाइल के जीपीएस की हिस्ट्री ट्रेस करो और देखो कि वो जहां जहां गई है वहां कौन कौन से नंबर्स एक्टिव हैं, और देखो कि उनमें से कोई कॉमन नंबर्स मिलते हैं क्या। ओके सर। और एक बात है सर, दीपक की मौत के 1 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस की फुल कॉस्ट्यूम रेंज पर ली गई थी। हम ट्रेस कर रहे हैं सर, और दीपक के नकली बाप को ढूंढने के लिए खबरियों को भी काम पर लगा दिया है। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमने नहीं मारा सर, दीपक को नहीं मारा सर। दीपक को कैसे जानते थे? सर वो हम लोग एक होमोसेक्सुअल हनी ट्रैपिंग रिंग से जुड़े हुए थे सर। होमोसेक्सुअल हनी ट्रैपिंग रिंग? हाँ सर,
जो आदमी ऑनलाइन गेम ऑन सर्फ करते थे वो लोग सर हैकर के थ्रू उन्हें ट्रैक करते थे सर, उन्हें फंसाते थे सर और फिर ब्लैकमेल करते थे। दीपक को भी उन लोगों ने ऐसे ही फंसाया था सर। दीपक को? हाँ सर। हाँ सर, दरअसल सर वो दीपक है ना सर, उसे मर्द पसंद है, इसलिए उन्होंने जिम्मी को थ्रू उसको फंसाया सर। और सर फिर मुझे ऑर्डर दिया उसको ब्लैकमेल करने के लिए। तुम पैसा निकालते हो या मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को बता दूं सब? देखो, मैं पैसे दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तुझे जितना टाइम चाहिए उतना ले, लेकिन तब तक मैं तेरे इस घर में रहूंगा, तेरा बाप बन के। सर फिर किसी ने दीपक का खून कर दिया सर, मैं बहुत डर गया सर, इसलिए मैं उस घर से भाग गया सर। तुम लोगों को ये ऑर्डर्स कौन देता था? वो ऑर्डर्स अलग अलग नंबर से आते थे सर, हमें तो ये भी नहीं पता सर कि वो एक आदमी या बहुत सारे। शिंदे, इनसे सबके नंबर्स लो। जी सर। सर जिम्मी और उसके साथी ने हमें 18 नंबर्स दिए हैं। इसमें से बहुत से नंबर इंटरनेशनल्स हैं जो कि वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। कुछ नंबर बंद हैं, लेकिन कुछ नंबर सर उस एरिया में भी एक्टिव थे जहां से हमें रेशमा की बॉडी मिली। शिंदे, ये 2 नंबर्स देखो, ये दोनों नंबर्स दीपक और रेशमा दोनों के केस को कनेक्ट कर रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि इन्हीं 2 नंबर्स से दीपक को ब्लैकमेलिंग के कॉल्स आते होंगे, और यही 2 नंबर्स जहां से रेशमा की बॉडी मिली वहां पर एक्टिव है। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये ब्लैकमेलर्स आदमी को शिकार बनाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठते थे, तो सर सिर्फ 15,000 रुपयों के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को किडनैप करके क्यों मारेंगे? सर हो सकता है कि इस केस से और भी रेप और किडनैपिंग के मामले जुड़े हों और ये दीपक उसी ग्रुप का कोई हिस्सा हो। शिंदे, जितने नंबर्स बंद आ रहे उसके बारे में भी जितना पता कर सको वो करो। और वो अनीता जिसने क्रेडिट कार्ड चोरी होने की 1 महीने बाद कंप्लेन की, उससे तो घुमा फिरा कर पूछो। मुझे डाउट है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। और वो श्रेया जिसने अपनी पहली कंप्लेन में ये कहा था कि दीपक ने नाम बदल कर उसे फंसाया था, इन दोनों से बराबर पूछताछ करो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। रुको ना, थोड़ी देर बात करते हैं। सर मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरी। मैं आज भी आपसे ये बात कहती हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है और मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। करती हूँ और करती रहूँगी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और इसी सच्चे प्यार के लिए जो उसने मुझसे कहा मैंने वो सब किया सर। चल। पेशू रंगनाथन, मास्टरमाइंड विद क्रिमिनल मेंटालिटी। तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है, एक जीनियस स्टूडेंट रह चुका है, एमबीए किया और कॉलेज से हैकिंग शुरू कर दी, और अपनी सबसे बड़ी गेम खेली तूने अपने हमशक्ल दीपक करमरकर को मारकर। क्यों किया ये सब? तो मैंने मजाक मजाक में हैकिंग के थ्रू ये गे लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया जो कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। लेकिन बाद में समझ में आया कि इससे तो मैं काफी पैसा कमा सकता हूँ। दीपक को भी मैंने ऐसे ही अपना शिकार बनाया था, और शिकार बनाकर मार दिया। आर्टिस्ट हूं मैं सर, आर्टिस्ट।
किसी को भी अपने काबू में कर सकता हूँ। और ये जो लड़की लोग होती है ना सर, ये ना बहुत बेवकूफ़ टाइप की होती है। डोंट माइंड मैडम, बट दैट्स द ट्रूथ। इनसे आप थोड़ा सा बाबू शूना हनी बोल दो, मक्खी की तरह चिपक जाती है। पर क्या करें सर, बॉडी को जो चाहिए तो चाहिए, तो पहले थोड़ा सा मुंह लगा लो और फिर जब चिपकने लगे ना तो दूसरे शिकार की तरफ शिफ्ट हो जाओ, बस सिंपल है। दीपक की कार से 24 पर्स मिले थे, वो सब क्यों किया तूने? वो भी तेरा मजाक था या फिर कोई पर्सनल खुन्नस? डोंट माइंड, तो मैंने पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। जो उसने मुझसे कहा मैंने वो सब किया सर। एक औरत ने पुलिस में मेरी शिकायत की है। मैं लंबे समय के लिए जेल जा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात भी समझोगी और मेरी मदद भी करोगी। श्रेया एक आदमी है, दीपक करमरकर, हूबहू मेरी शक्ल का। श्रेया, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। मैं उसका खून करूँगा, बस तुम्हें उसे आइडेंटिफाई करना। सर आप लोग ना मुझे कभी पकड़ नहीं पाते, वो तो मुझे उस सर फिरी लड़की रेशमा ने फंसा दिया। या तो हमारे पैसे अभी के अभी हमें वापस कर दो, या हम तुम्हारी कार का नंबर पुलिस को देके आ रहे हैं। और तुम्हारा ये हुलिया तो हम पहले ही पुलिस को बता चुके। तुमको पैसे चाहिए ना, मैं अभी तुम्हारे पैसे ला कर दूं। रुको, 2 मिनट लगेंगे। तो अब तक कितनी औरतों को बेवकूफ बनाकर उनका रेप कर चुका है? 1 मिनट सर। सर एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, ये कुछ 50-60 होंगी। मानना पड़ेगा, प्लान एकदम परफेक्ट था तेरा। तूने बड़ी आसानी से पुलिस के सामने ये साबित कर दिया कि सारे क्राइम दीपक करमरकर ने ही किए थे। लेकिन तू तो पुलिस रिकॉर्ड से काफी दूर था। रुक, बैंगलोर वाला कांड? सर आप कभी बैंगलोर गए? सर बहुत ही सुंदर जगह है। तो बस मार्केट में एक लड़की को देखा और उसके पीछे पीछे चला गया, बस। रोहिणी कहाँ है? क्या हुआ? वो पीजी का डबल रेप केस, सोनिया, रोहिणी को तूने ही उठाया था ना? कहाँ है रोहिणी? दीपक करमरकर केस में एक नया मोड़ आया है। असल जिंदगी में दीपक क्रिमिनल नहीं बल्कि विक्टिम थे और उन पर सारे लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद थे। जितने भी क्राइम हुए थे वो दीपक ने नहीं बल्कि उसके हमशक्ल केशु ने किए थे। शिवानी जी, हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि हमारी वजह से आपके परिवार की काफी बदनामी हुई है, लेकिन कई बार झूठ की परतें खरोचते वक्त हम पुलिस वालों से भी गलती हो जाती है। वी आर वेरी सॉरी।